प्रभु प्रभु यीशु के पाक पवित्र नाम में आप सभी का स्वागत वंस अगेन इस वीकली ब्रॉडकास्ट में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं चाहूँगा कि अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म में मुझे वॉच कर रहे हैं, अगर जूम के ज़रिए या किसी और ज़रिए से, तो आप अपने माइक ऑफ कर सकते हैं। आइए मिलकर आज एक बड़ा अहम इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो हमारे लर्न करने का है, ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम द पास्ट। जो हमारी पुराने अतीत से, पुरानी ज़िंदगी से किस तरह से हमने छुटकारा पाना है, किस तरह से उन पुरानी नेगेटिविटी को, पुरानी पुरातन बातों को, वो जनरेशन टू जनरेशन जो हमारा पीछा करती है, या उसके साथ साथ जो इस ज़िंदगी में जाने जाने हमारे साथ जुड़ जाती हैं, अटैच हो जाती हैं, उससे कैसे हम आज़ाद हो सकते हैं, कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, जो हमें पीछे की तरफ खींचती हैं, निराशा मायूसी की ओर लेके जाती हैं, और हमें किस तरह से सफलता संपन्नता की ओर आगे बढ़ना है, कामयाबियों की ओर कैसे आगे बढ़ना है, उन पीछे की बातों को छोड़कर आगे कैसे बढ़ना है, उसके बारे में हम लर्न करने जा रहे हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में से लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसकी 18 वर्स ऑफ चैप्टर 4 वर्स 18 ऑफ लूक्स गॉस्पेल में हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु इस प्रकार से कहते हैं, अपने पहले जो पब्लिक सेवकाई के दौरान जो उनका पहला मैसेज जो उन्होंने नाज़रत शहर में आराधनालय में आकर जो प्रचार किया, उसमें इस प्रकार से लिखा है चैप्टर 4 वर्स 18 में कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे अभिषिक्त किया है, मसा किया है, अनॉइंट किया है कि मैं पुअर लोगों को, गरीबों को सुसमाचार सुनाऊं। और उसने मुझे भेजा है, परमेश्वर की ओर से मैं भेजा गया हूं, ताकि मैं टूटे हुए हृदय वालों को जो है हील करूं, जो कैप्टिविटी में, बंधनों में है, बंधुआई में है, उनको डिलीवरेंस मुहैया करूं, उनको छुटकारे का, और जो जो अंधे हैं उनको रोशनी का मैं पैगाम सुना। और उसने मुझे भेजा है कि मैं जो जो ओप्रेस्ड है, डाउन ट्रॉडन है, जो पिसे हुए हैं, उन्हें किस तरह से मैं आज़ादी मुहैया करूं, और प्रभु के आने के उस वर्ष का ऐलान करूं। ये सारी बातें प्रभु यीशु के मुंह से उस वचन में लिखी हुई है, जो पवित्र शास्त्र बाइबल में हमें बताती हैं कि प्रभु यीशु मसीह सेट फ्री करने के लिए आया, आज़ाद करने के लिए आया, छुटकारा देने के लिए। हमें उन सारी बातों से जो इंसान ज़हनी तौर पर, रूहानी तौर पर, शारीरिक तौर पर जाने अनजाने या अपनी गलती या किसी और की गलती की वजह से बंधन में है, किसी तरह के प्रिजन में है, किसी तरह के उन जकड़न में है, परमेश्वर प्रभु यीशु बयान करते हैं कि मैं इसलिए आऊँ कि इंसान आज़ाद किया जाए, छुटकारा पाए, और एक स्वतंत्र ज़िंदगी जिए, फ्री ज़िंदगी जिए, रूहानी, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर। तो आइए चंद बातें सीखते हैं कि इन इन बातों से कारण क्या है, कौन सी चीज़ें जो हमें इस तरह के जो बंधन लेकर आ जाती हैं, कौन सी चीज़ें जो हमें जख्म पहुँचाती हैं, चोट पहुँचाती हैं, और जो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाती हैं, और चंद बातों को हम डायग्नोस करेंगे, ताकि हमें उसको, उसकी जड़ को पकड़कर हील करना या हीलिंग प्राप्त करना, छुटकारा प्राप्त करना आसान हो जाए। पहले तो हम ये सीखेंगे कौन सी बातों से इंसान को चोट पहुंचती है, ठोकर पहुंचती है, और उनको जो है धक्का लगता है, कौन सी ऐसी बातें, वजह क्या है, रीजंस क्या है, कारण क्या है, कौन सी ऐसी बातें हैं, उसे डायग्नोस करेंगे, उसकी जड़ को पकड़ेंगे। इस तरह से जब हम एक के बाद सीखेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इमोशनल तौर पर जो वुंड्स होते हैं, जो जख्म होते हैं इंसान के अंदर, वो किसी भी इंसान के द्वारा लाए जा सकते हैं। अपने खानदान से भी हो सकता है, मित्र दोस्तों से भी हो सकता है, सगे संबंधियों से भी हो सकता है, और दुश्मन से भी हो सकता है। सोर्सेस कोई भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकता है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, एंड देन एनिमी भी हो सकता है, दुश्मन भी हो सकता है। किसी के द्वारा भी इंसान ठोकर खा सकता है, या उसे चोट पहुंच सकती है, या वो जो है इस तरह के इमोशनल वुंड्स में, जख्मों के अधीन में आ सकता है। वजह कोई भी हो सकती है, कोई भी शख्स उसका कारण बन सकता है। तो इसलिए ये नहीं सोचना है कि सिर्फ़ जो है कोई ख़ास शख़्स ही जो है उसे पहुँचा सकता है। फ्रेंड्स, फैमिली एंड एनिमी फोर्स, कोई भी उसे इस तरह से इमोशनल जो है चोट पहुँचाई जा सकती है किसी भी वजह से। मेंटली तौर पर, फिज़िकली तौर पर, और वर्बली तौर पर,
एंड देन मानसिक तौर पर इंसान जो है उसे चोट पहुँचती है, उसे दुःख होता है या फिर उसे वुंड्स आ जाते हैं, उसे ज़ख्म हो जाते हैं उसकी ज़िंदगी में, शारीरिक, मेंटल एंड फिज़िकल, शारीरिक तौर पर भी उसका शोषण हो जाता है इंसान का, या वर्बली तौर पर उसे इस तरह के शराब पीते या नेगेटिविटी के शब्द या फिर ऐसे जो शब्द या कथन उसे कहे जाएँ जो उसको जो है डिस्ट्रॉय कर दें या उसको नाश कर दें या उसको जो है चोट पहुँचाए या उसको जो है इस तरह के परिस्थिति में लेकर आ जाए कि वो जो है ऊपर ना उठ सके, जो है वाक़ई में उसे ठोस पहुँचे। ये भी हो सकता है। फिज़िकली शोषण भी हो सकता है या फिर रीज़न ये भी होता है कि अबैंडनमेंट। अबैंडनमेंट क्या होता है? कोई छोड़ देता है। फैमिली को लोग छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, जो जीवन साथी छोड़ देता है, डिवोर्सेस हो जाते हैं, या फिर जो है अबैंडनमेंट। अबैंडनमेंट जो रीज़न हो सकता है कि आदमी बड़ी लगन के साथ किसी कंपनी में, किसी किसी फैक्ट्री में या किसी जगह पर काम कर रहा हो तो अचानक से कोई घटना होती है एंड देन इमीडिएटली जो है बिना उसके साथ जो है इंसाफ किए उसे एकदम से जो है वहाँ से निकाल दिया जाए, उसको जो है वहाँ से अबैंडन कर दिया जाए, उसे निकाल दिया जाए। कोई वजह हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है, काम की जगह भी हो सकती है, रिलीजियस प्लेस भी हो सकता है, या फिर कोई भी स्कूल कॉलेज भी हो सकता है, एनीथिंग एनी इंस्टीट्यूशन हो सकता है। सो अबैंडनमेंट जो है, इंसान जो है सोशल बीइंग है, जब वो इमीडिएटली ऐसे रिश्तों को ब्रेक होता है किसी भी वजह से तो वो जो है उसके उस पर ठेस पहुँचती है और इमोशनली वुंड्स पैदा हो जाते हैं ज़िंदगी में। या फिर इंसान के अपने स्वयं की गलतियाँ, अपने गुनाह, अपने खुद की अपनी ही त्रुटि खामियों की वजह से इंसान जो है जानबूझकर, जाने-अनजाने या फिर जानबूझकर जो है किसी गुनाह में पड़ जाता है और गुनाह की वजह से, उन पाप की वजह से वो जो है वो ऐसी परिस्थिति में हो जाता है कि जो उसे जो है फिर उसे चोट पहुँचती है उन बातों से, उसे उसे ठेस लगती है उन बातों से। सो दैट दैट इज़ वेरी डेंजरस एट द सेम टाइम, कि इंसान खुद अपने स्वयं की करनियों की वजह से, अपने खुद के गलत कामों की वजह से, अपने खुद के गलत फैसलों की वजह से, अपने स्वयं की ऐसी जो है चुनाव की वजह से, गलतियों की वजह से अपने आप को स्वयं जो है जोखिम में डाले, खतरे में डाले, चोट पहुँचाए और या फिर अपने लिए जो है नुकसान का कारण बन जाए, ये एक हो सकता है। ब्रोकन रिलेशनशिप जो है, वो जैसे मैंने बताया वो भी एक रीज़न हो सकता है। मेजर डिसअपॉइंटमेंट्स, निराशा, मायूसियाँ, ख़ास किसी वजह से मेजर डिसअपॉइंटमेंट्स जो हैं इंसान के अंदर घाव, जख्म, ठेस ऐसी चीज़ें पहुँचा देती हैं और कई बार वो काफ़ी देर तक रहती हैं। मेजर डिसअपॉइंटमेंट्स किसी भी वजह से, कोई भी कारण से हो सकता है। या फिर कोई आदमी या कोई शख्स या किसी बच्चे को या किसी पेरेंट्स को जो है कोई मेंटली या फिज़िकली या किसी तरीके से उसको टारगेट किया जाए, तो वो एक रीज़न बन जाता है, उसके अंदर वुंड्स पैदा हो जाते हैं या कोई उसके साथ बहुत मीन बिहेवियर करे, बहुत सी उसे तुच्छ जाने, उसे जो है ज़रूरत से ज़्यादा जो है उसको उसकी रेस की वजह से, उसकी एथनिसिटी की वजह से, उसकी कमी-घटी की वजह से या फिर उसकी जो है काबिलियत की वजह से, उसके रंग की वजह से, उसकी शक्ल-सूरत की वजह से कंपैरिज़न करते हुए या फिर उसके किसी भी वजह से उसको टारगेट किया जाए, उसको बुली किया जाए। स्कूल में रैगिंग ज़रूर से ज़्यादा हो जाए और स्कूल के बच्चे जो उसे टारगेट करें और कंपैरिज़न करके उसको जो है नीचा दिखाएँ या कंपनी में, स्टोर में या किसी भी जगह पर कोई आदमी काम करता है तो वहाँ पर उसको जो है ज़रूरत से ज़्यादा टारगेट करके जो है उस पर जो है
उसको जो है नीचा दिखाया जाएगा, उसको जितना मेंटली कई बार सिक कर दिया जाता है इस वजह से, सो वुंड्स पैदा हो जाते हैं, वुंड्स पैदा हो जाते हैं। कई बार वो बचपन में होते हैं, फिर बढ़ते चले जाते हैं, कई बार वो बड़ी उम्र के टाइम भी हो सकते हैं। बीइंग मीन, कई बार बच्चे पेरेंट्स के साथ बहुत मीन होते हैं। बुजुर्ग लोग जो हैं, कई बार वो सिक हैं, कोई व्हील चेयर पर है, कैसा है, तो वो चल फिर नहीं सकता, वो जो लिमिटेड हो गया, उसकी लाइफ रिस्ट्रिक्ट हो गई है, तो फैमिली के लोग जो हैं उससे बोझ समझते, सोचते हैं कि ये क्या पड़े हुए हैं, हम पर बोझ है। सो दैट सॉर्ट ऑफ जो है वो आदमी जो बड़ा एक्टिव सारी ज़िंदगी काम किया है और बुजुर्गी में जो है अब वो चल फिर नहीं सकता है, या बिस्तर में है, या किसी ऐसी जगह पे है जो बड़ा रिस्ट्रिक्ट कम हो गया है, तो उस वजह से उसके साथ जो ऐसा बिहेवियर, ऐसा व्यवहार किया जाए, तो वो जो दुर्व्यवहार किया जाए, तो उस वजह से जो है वुंड्स पैदा हो जाते हैं। इंसान जो है ठोकर खाता है, एंड देन कई बार मेजर फेलियर ज़िंदगी में अचानक से बिज़नेस फेल हो जाए, या उनका एक सपना टूट जाए, जो उसने पूरी मेहनत करके बनाया हो, तो जो समथिंग हैपेंस इन मेजर फेलियर, हो सकता है मोरल फेलियर, मीन्स इंसान ने बड़ी ज़िंदगी अच्छा किया हो, तो अचानक से उसकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो जो उसी की गलती की वजह से पूरा उसका मोरल करैक्टर या सारी बनी-तनी उसकी शान-शौकत, शोहरत जो है सब कुछ जो ख़त्म हो जाए, किसी गलती की वजह से, किसी मोरल फेलियर की वजह से, तो वो एक ऐसा वुंड पैदा करती है उसे जो है उसको फेस करने में, या फिर उसकी गलती की वजह से, या फिर ऐसा जो है ऐसे कि जिससे जो है मजबूरन उसे गलती गुनाह हो जाए, जो जो जिसकी वजह से वो शर्मिंदगी जो है वो वुंड्स पैदा करती है। तो ये मेजर जो हैं कुछ रीजंस होते हैं जिससे इंसान के अंदर ठेस है, वुंड्स है, जख्म है, जो लगातार बने रहते हैं। तो उसका वो उसके लक्षण क्या होते हैं कि जो ऐसे हर्ट लोग होते हैं जिनको ठेस पहुँचाई होती है, ठेस पहुँची होती है, कई बार वो दूसरों को है जो है सिमिलर रिएक्ट करके जैसे उनके साथ हुआ है, दूसरों को भी ऐसा ही करते हैं। ये उनका हो जाता है। उनको लगता है बचपन में मेरे साथ हुआ है, या मेरे को फलाना-फलाना ने इस तरह से ट्रीट किया है, और दूसरों को हर्ट पीपल हर्ट अदर्स। वो दूसरों को भी उसी तरीके से हर्ट करते हैं। उनको लगता है ये नॉर्म है, ऐसा सब लोग करते हैं तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए। सो हर्ट पीपल हर्ट अदर्स, या फिर वो बड़े गुस्से रहते हैं, क्रोधित रहते हैं, हेट करते हैं, या फिर वो वॉयलेंस पैदा करते हैं। लड़ाई झगड़े में जाते हैं, बड़े एंगर में रहते हैं, या फिर वो जो है वॉयलेंस पैदा करते हैं। ये उनका जो है बाहरी लक्षण दिखाई देते हैं इस वजह से कि वो उनको बड़ा क्रोध आता है, तो ये जो है रीजंस हो जाते हैं। या फिर रिपीटेड सेम चीज जो उनके साथ हुई है उसको जिस रैंडमली उसको रिपीट करे जाते हैं, उसमें आगे बढ़ते चले जाते हैं। यस, गलती हो गई है तो उसको करते जाना है, या वो नशे में चले गए हैं तो बस उसमें फंस गए हैं, तो दे कीप डूइंग दैट, उसको लगातार वही रिपीट करे जाना है। गुनाह हो गया है, तो वापस मुड़ने की बजाय बस उसी को रिपीट करते जाना। गिल्ट की वजह की, शेम की वजह से जब एक हो गया तो फिर कंटिन्यू करते जाना, उसमें आगे बढ़ते जाना। उसमें ब्रेक लगाने की बजाय, वापस मुड़ने के बजाय दे कीप डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। वो जो है उसके लिए नुकसानदेह होता है, उसकी फैमिली के लिए नुकसानदेह होता है, उसके खुद की ज़िंदगी, वो सेल्फ कंडम्नेशन उसके अंदर आ जाता है कि अपने आप को हीन भावना से देखना, अपने आप को जो है तुच्छ समझना, डिस्पाइज़ करते जाना, कि उस वजह ये लक्षण है उनको ऐसे हो जाता है। या फिर वो क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस जो है उनका कम हो जाता है, लो एस्टीम सी होती है उनके अंदर। उनका जो जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो विश्वास है, उनकी जो आश्वासन है, जो अपने ऊपर जो है वो कम हो जाता है। उनको लगता है कि बिकॉज़ आई कुड नॉट कीप अप, आई माइट फॉल अगेन, आई माइट डू द सेम थिंग अगेन। सो ये लक्षण हो जाते हैं उनके कि लो एस्टीम सी होती है अपने बारे में। ऑलवेज जो हैं लो में रहना, अलूफ रहना, तन्हा रहना, अलग से रहना, जो है मन में कल्पनाओं में सोचते रहना, नेगेटिव सोचते रहना, विड्रॉन से रहना। एक बार जो विश्वासघात हुआ, बिट्रेयल हुआ, तो वो सोचना कि हर शख्स जो है उसे चोट पहुँचाएगा, हर शख्स जो ऐसा ही है, हर व्यक्ति उनके साथ ऐसा ही करेगा, हर स्थिति उनको ऐसा ही करेगी। तो ऐसा जो है रिलेट करने में मुश्किल, और दूसरों पर भरोसा करने में उनको मुश्किल होती है। स्वयं पर जो है भरोसा करने में उनको मुश्किल होती है। कइयों का
जो हैं ईटिंग हैबिट डिसऑर्डर हो जाता है, क्योंकि वो दे कीप ईटिंग, ईदर जो कम खाते हैं या बहुत ज़्यादा खाते हैं। ये लक्षण है उनके जो हैं, क्योंकि अंदर हर्ट है, अंदर परेशान है, चिंतित है, फ़िक्रमंद है, डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटी है, कुछ वजह है। या तो कम खाएँगे, बिल्कुल कम खाना शुरू करेंगे, या फिर ओवर ईटिंग हो जाता है उनका, ज़रूरत से ज़्यादा खाने लग जाएँगे। या फिर जो हैं वो जो हैं ज़रूरत से ज़्यादा सुस्त, लेथर्जी जिसे कहते हैं, सुस्ती में पड़े रहना से कि अब कुछ फ़ायदा नहीं है। ज़िंदगी में जो है जो रुझान है उसे कम कर देना, इंटरेस्ट कम कर देना, पर्पस जो है ज़िंदगी में सोचना कुछ फ़ायदा नहीं है, कोई मकसद नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ से करते जाना और कॉम्प्रोमाइज़ से भी लाइफ़ रहना, सुस्ती से कंसेप्शन उनका होता है लोगों के बारे में, परमेश्वर के बारे में, वाणी के बारे में, अ, सिद्धता के बारे में, पवित्रताई के बारे में, उनका मिसकंसेप्शन चल रहा था कि ये कुछ आइडियल सी बातें ऐसे होती नहीं है। सो दे समटाइम इवन डाउट करते हैं, संदेह करते हैं, अपने पर डाउट करते हैं, लोगों पर डाउट करते हैं, परमेश्वर पर डाउट करते हैं, हालातों पर डाउट करते हैं। सो दे कीप डूइंग दैट। दैट्स वेरी जो है एक उनके साथ जो है दुर्भाग्य की बात होती है कि वो इस तरह से करते हैं। या फिर किसी एडिक्शन में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने आप को किसी न किसी तरीके से लत में, बुरी आदत में, बुरे नशे में, ड्रग्स में, या फिर उनको अंदर सुसाइडल थॉट्स से आते हैं। ये सब वो वुंड्स की वजह से, ठोकर की वजह से, ठेस की वजह से, बिट्रेयल की वजह से उनको जो है सुसाइडल थॉट आते हैं, यानी कि वो अपने आप को ख़त्म करने के बारे में, अपने आप को मारने के बारे में, या तो किसी और को मारने के बारे में, ऐसे जो थॉट्स आते रहे, ये जो है डायग्नोसिस है, रूट वो है, ये उनके कुछ लक्षण दिखाई देंगे कि ये जो फ्रूट है, और रूट क्या है कि उनको ठेस पहुंची है, रूट क्या है कि वो परेशान है, रूट क्या है कि पुरातन लाइफ में सिन कैरी है, रूट ये है कि किसी ने उनको ठोकर पहुंचाई है, रूट ये है कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है, रूट ये है कि किसी ने उनके साथ शोषण किया है, किसी ने इमोशनल फिजिकल शोषण किया है, तो वो रूट है। फ्रूट ये है जो जितने मैंने लाइन अप किए हैं, खाने के बारे में, सोने के बारे में, वो जो सब जो है इम्बैलेंस जो है वो सब जो है फ्रूट नज़र आएँगे। ये जो लक्षण हैं, अगर अब ये लक्षण नज़र आते हैं, दैट मीन्स वी नीड टू रियली गो बैक एंड फिगर आउट कि रूट क्या है, ये क्यों ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इसको कैसे हैंडल अभी कैसे करना है? हमें पता है रूट वो है, फ्रूट ये है। अब इसको कैसे उसको रिकॉग्नाइज़ करके, उसको पिन पॉइंट करके, उसका हल समाधान कैसे निकालना? पवित्र शास्त्र बाइबल में इब्रानियों का खत, हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 1 एंड 2 को पढ़ते हैं। अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं। अगर किसी प्लेटफ़ॉर्म में आप मुझे वॉच कर रहे हैं, टीवी के अलावा किसी और जगह में मुझे वॉच कर रहे हैं, तो आप उन हवालों को लिख लिए, आपके पास से कोई न कोई वहाँ पर हवाले डाल देगा। इब्रानियों की पत्री हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 1 एंड 2। 2 हवाले बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो बातें मैं कर रहा हूँ, पारिवारिक लाइफ के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, फिजिकल एंड इमोशनल। खामखा डिप्रेशन की गोलियां खाने से ये चीज़ें नहीं खत्म होगी, ना एंग्जाइटी के जो हैं इधर उधर के ट्रीटमेंट लेने से होगी, कि उसका रूट कॉज को निकालना, डायग्नोज करना और उसको जो है अप्रूव करना, वो हल है इसका। ठीक है, मैं आपको हवालों के साथ जो है इंट्रोड्यूस करता हूँ। इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हम जब गवाहों के बड़े बादल ने हमें घेरा हुआ है, आए उस गुनाह को और बोझ को जो बड़ी आसानी से हमें फुसला लेता है, पीछे फेंक कर उस दौड़ में दौड़े जो हमारे सामने रखी हुई है। सो व्हाट इज सेइंग कि देयर से ऐसा कोई गुनाहों का बोझ है, ऐसा कोई वेट है जो बड़ी आसानी से इंसान को फुसला लेता है। ठीक है, सो वी नीड टू गेट रिड ऑफ दैट वेट that easily entangle us। ऐसा कुछ बोझ है, ऐसी कुछ बातें हैं जो बड़ी आसानी से हमें फुसला लेती है। सब इंसान को भीतर में, उसके कॉन्शियस में, उसके विवेक में, उसके अंतःकरण में उसे पता है कौन सी बात जो मुझे फुसला लेती है, कौन सी बात जो मुझे जो है बड़ी आसानी से मुझसे गलती करवाती है, मुझसे गुनाह करवाती है, या मुझसे आज़माइश में मुझे डालकर गिरा देती है। सो ईच पर्सन नोज दैट कि what is that thing that easily makes me to fall। तो लिखा है, आए
उस बोझ को जो बड़ी आसानी से, उस गुनाह को जो बड़ी आसानी से हमें फुसला लेता है, जो है बहका लेता है, गुमराह कर लेता है, उसे फेंकना है। पहले तो देखना कौन सा ऐसा बोझ है, कौन सी ऐसी बात है, चाहे वो विचार है, चाहे वो नशा है, चाहे वो कोई व्यक्ति है, चाहे वो कोई जगह है, चाहे कोई कोई ऐसी भावनाएं हैं जो बड़ी आसानी से हमें फुसला लेती है, या ऐसी विचारधाराएं हैं, हमारी खुद की बनाई हुई जो सोच है, अगर वो, या कोई शख्स है जो हमारा मित्र है, या कोई हमारा दोस्त है, या कोई ऐसी जगह है जो जो हमें आसानी से फंसा लेती है, या कोई ऐसी चीज है जो वस्तु जो आसानी से फंसा लेती है, कोई भी हो सकता है। सो वी नीड टू रियली फिगर आउट व्हाट इज दैट। ठीक है, वो जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड को, गढ़ों को गिराने के लिए इम्पोर्टेंट है कि उसे फेंकना है, उसे दूर करना है, उससे हमें अपने आप को डिटैच करना है, अपने आप को अलग करना है। दूसरा करंथियों के खाते चैप्टर 10 वर्स 4, 5 एंड 6। दूसरा करंथियों की पत्री चैप्टर 10 वर्स 4, 5 एंड 6। देखिए ध्यान से, आप किसी भी मजहब से ताल्लुक क्यों ना रखते हो, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते क्यों है, ये बात इस सब जगह पर सेम है, और इसकी जड़ सेम है, इसके लक्षण सेम है, और इसका ट्रीटमेंट भी सेम है। आप देखिए, गोलियां खाने से, सोने से ये खत्म नहीं होंगी, इसको अंडर द कारपेट फेंकने से ये चीजें निकलेंगे नहीं, अगर ऐसे इसे नजरअंदाज करेंगे। कुछ लोग इससे बचाव करने के लिए जो है चुप रहते हैं, अलग हो जाते हैं, तन्हा हो जाते हैं, या इसकी बात नहीं करते हैं, या फिर जो है वो जाके किसी प्रकार का नशा कर लेते हैं, या वो लोकेशन चेंज करते हैं, पर वो जो है वो जाती नहीं, क्योंकि वो काफ़ी हद तक मानसिक होती हैं, हमारी रूह के अंदर होती हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं ये चीज़ें, जब तक उससे इस जो है इसको निकालते नहीं हैं, इट्स नॉट गोइंग टू गो। इस क्लटर को, इस जो है इस जंक को निकालना पड़ेगा, इस वुंड्स को हमें निकालना पड़ेगा, और उसको ट्रीट करना पड़ेगा, उसको बाहर निकालना। तो ये दूसरा करंथियन चैप्टर 10 वर्स 4, 5 एंड 6 हवालों से वाणी के जो सिद्धांत है वो सिखाए। लिखा है, फॉर द वेपन्स ऑफ आवर वॉरफेयर आर नॉट कार्नल। हमारे लड़ाई के, युद्ध के हथियार शारीरिक या जिस्मानी नहीं है, बल्कि माइटी इन गॉड फॉर पुलिंग डाउन स्ट्रॉन्ग। परमेश्वर में बड़े सामर्थी, सरगर्म, क्रियाशील और सामर्थी है, और गढ़ों को, स्ट्रॉन्ग होल्ड को, किलों को गिराने के लिए है ये। ठीक है, किला क्या होता है? समझो कि एक बड़ा सा दीवार है, जिसमें आप उसके घेरे में आप रहते हैं, समझो। सो समथिंग दैट हैज confined you, and it becomes so strong to pull down so that you can come out from that. ऐसा एक कैद है, ऐसी एक बंधन है जो काफी सालों से या वक्त से इसकी जो है जो चौड़ाई इतनी होगी है ना, ऊंचाई इतनी होगी है, तो ये किला बन चुका है, ऊंचा एक गढ़ा बन चुका है। अब जो है उसको गिराने के लिए आपको एक एक ईंट, एक एक पत्थर जो है उखाड़ना पड़ेगा। तो ये जो है लॉन्ग टाइम जो है प्रोसेस में जो है किला बन गया है। तो लिखा है, हमारे हथियार शारीरिक जिस्मानी नहीं है, बल्कि खुदा की कुव्वत, सामर्थ्य, शक्ति में क्रियाशील है, सरगर्म है, एक्टिव है, पावरफुल है। वो ऐसे गढ़ों को, ऐसे ये जो बंधन है, ये कैद खाने हैं, जो ये जो इम्प्रिजनमेंट है, उसको गिराने के लिए है। कैसे हैं? कास्टिंग डाउन आर्ग्यूमेंट्स। क्या करते हैं? हर एक उस आर्ग्यूमेंट को, दलील को, विचारधारा को नीचे गिराती है जो परमेश्वर के वचन के उलट सिर ऊंचा करती है। सो कुछ ऐसी विचारधाराएं हैं, कुछ ऐसी कल्पनाएं हैं, कुछ ऐसी सोचें हैं जो मन में इंसान के आती है, और परमेश्वर की वाणी के खिलाफ है, वचन के खिलाफ है, और वो उसके मन में आती है और उसे वो नीचा कर देती है। वाणी कहती है कि तू ठीक हो सकता है, वो सोच कहेगी नहीं, तेरा तो कुछ नहीं होना है। वाणी कहती है परमेश्वर तेरे साथ है, तो वो कहेगी, सोच कहेगी नहीं, तेरे साथ कोई है ही नहीं, तू तो अकेला है, तो तन्हा है, तेरे को तो छोड़ दिया, तेरे तो मारा गया, तेरे के साथ ऐसे बदसलूकी हुई, तेरे साथ नाइंसाफी हुई, तो वो जो है कहेगा कि कुछ भी नहीं हो। विचारधारा ऐसे कहेंगी, तू तो खत्म है, तू डन है, तेरा जिंदगी खत्म है, कोई मकसद नहीं, अब तो कोई फायदा नहीं है। ये विचारधारा नेगेटिव जो है। तो वाणी कहती है कि हमें
ये क्या करना है, हर ऐसे नेगेटिव विचार को जो कहता है नहीं हो सकता है, जो कहता है तू खत्म है, जो कहता है तू बेकार है, जो कहता है तू तुच्छ है, तो कहता है तू बिल्कुल डन, और वो विचार को जो है हमें क्या करना है, प्रभु की वाणी के साथ तिरस्कृत करना है, रिजेक्ट करना है, रिनाउंस करना है, अपने पीछे से हटाना है। लिखा है कि कास्टिंग डाउन एवरी आर्ग्यूमेंट, एवरी थॉट, एवरीथिंग जो परमेश्वर की वाणी से ऊंचा उठते ऐसे विचार, दलील, आर्ग्यूमेंट, ऐसे भी कोई भी नजरिया है, आइडियोलॉजी है, ऐसा भी कोई विचार कल्पना है जो मन में आकर आपको परमेश्वर की वाणी के उलट आपको कहती है या उसके खिलाफ है या परमेश्वर की वाणी से ऊंचा उठने की कोशिश करती है, उसका करना है, नीचे करना है। ब्रिंग एवरी थॉट इनटू कैप्टिविटी, हर एक ऐसे विचार को जो आपको निराशा में, मायूसी में, पीछे की तरफ खींचता है, शैतान की तरफ खींचता है, जमीन की तरफ खींचता है, शारीरिक गुनाह की तरफ खींचता है, नशे की तरफ खींचता है, ऐसा विचार, ऐसी कल्पनाएं जो आपको बैकस्लाइड करती है, ठंडा करती है, निराश करती है, आपको पुल डाउन करती है, उसको जो है पकड़ना है और प्रभु यीशु के सामने लाके सुपुर्द करना है। जैसे कोई चोर है, जैसे कोई डाकू है, जैसे कोई गलत है, उसे जो है पुलिस वाला अरेस्ट करके जेल में लाके अरेस्ट नहीं कर लेता, उस तरीके से लिखा है ऐसे विचारधाराओं को लाके यीशु के सुपुर्द करना है। यू हैव टू कैप्टिवेट एंड ब्रिंग इन ओबीडियंस, उसे पकड़ना है ऐसे विचार को। ऐसा जो कहता तू नहीं कर सकता है, तेरा तो कुछ नहीं होगा, तू तो खत्म, यू आर डन, तो ऐसे विचारधारा को जो आपको गुनाह कराती है, गलत करवाती है, आपको नशे में लेकर जाती है, ड्रग्स में लेकर जाती है, शारीरिक अभिलाषा ख्वाहिशों में गिरने के लिए मजबूर करती है, आपको बार बार जो है पीछे की तरफ खींचती है, तरक्की से पीछे आपको खींचती है, आपको बेहतरी से आगे खींचने आगे बढ़ने से रोकती है, ऐसे विचारों ख्यालों को कैप्टिवेट करना है, अरेस्ट करना है, पकड़ लेना और यीशु के सामने लाकर उसकी ताकत सामर्थ के द्वारा से सुपुर्द करना है, उसके ओबीडियंस में लेके आना है। फिर लिखा है, ठीक है, ये करना पड़ेगा। ऐसे विचार में बहकना नहीं है, विचार में जो है, क्योंकि विचार आया, सोच आई, ऐसी बात आई, आप उठ गए, आपने शरीर को कमांड दिया कि मैं ये करता हूँ, और शरीर उसमें बह गया और फिर उसने वही कर लिया। फिर आया विचार, फिर से शरीर ने कमांड दी, दिमाग ने कमांड दी, और फिर शरीर ने उसमें बह के उसमें कर लिया। नो, लिखा है ऐसे विचार को इससे पहले कि वो जो है गुनाह की शक्ल ले ले या गुनाह करने के लिए मजबूर करे, उसे पहले से अरेस्ट कर लेना। नहीं, मैं नहीं करने वाला, मैं नहीं वो खाने वाला, मैं नहीं वो पीने वाला, मैं नहीं उधर जाने वाला, मैंने ही उसे ऐसा करना ही नहीं देना, मैंने ऐसा सोचना नहीं है, मैंने ऐसा विचार आने नहीं देना। ऐसे डर को, ऐसे खौफ को, ऐसी निराशा की बातों को, ऐसी पराजित बातों को, ऐसी डिफीटेड थॉट लाइफ को, ऐसी जो है कमजोरी को, ऐसी जो है लिथर्जी को, ऐसी सुस्ती को मैं पीछे खींचता हूँ। ऐसे गुनाह को, ऐसी अभिलाषा को, ऐसी ख्वाहिश को, ऐसी जो है टेम्पटेशन को मैं पीछे खींचता हूँ, मैं पीछे खींचती हूँ, और उस पर जो है कब्जा करना है, उसको कैप्टिवेट करना है, उसे जो है अरेस्ट कर लेना है और प्रभु के चरणों में सुपुर्द करना है। दैट्स व्हाट इट इज। ये पर्सनल है। ईच इंडिविजुअल इज, नो वन इज गोइंग टू डू ऑन आवर बिहाफ, वी नीड टू डू। लिखा है इसको, ये सब करने के बाद उसे लिखा है पुलिंग डाउन, बीइंग रेडी टू पनिश ऑल डिसोबीडियंस व्हेन ओबीडियंस विल, उससे जो है, उसे जो है खत्म करना है, खारिज करना है, उसे दूर करना है, अपने आप से रिजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है एक पर्सनल एक्सरसाइज है कि आप हर बार आया विचार, उसे नीचे किया, आई सोच, पीछे किया, ऐसे आई टेम्पटेशन, रोका, आया और सामने से गुमराह करने की, बहकाने की बात आई, उसे पीछे करना है। तो ये जो है पर्सनल है, पीछे फेंकना है, दौड़ाना है, अलग करना है, वहां से जो है सामना करके उसमें बहकना नहीं है। ये पर्सनल है, ये ऐसे जो है विचार जो है, जी उसने मुझे ऐसे कहा था, जी मेरे साथ ऐसा हुआ था, जी उसने उस समय ऐसा हुआ था, अब ये होता चला जा रहा है, अब फिर हो जाएगा, फिर अगली बार फिर ऐसा हो जाएगा, फिर बुरा हो जाएगा, फिर मैं बिखर जाऊंगा, फिर मैं, मेरा बेकार हो जाएगा, फिर मेरा ये हो जाएगा, ये मेरा नाश हो जाएगा, ये सब जो है सोचते रहना। सो लेट्स गेट इनटू दैट कि ऐसी विचारधाराओं का सामना करें, पकड़ें और रेस्ट करें, प्रभु के चरणों में लेके आएं। प्रियजनों, हम प्रोग्राम के बिल्कुल एंड में मैं ये सीरीज को कंटिन्यू करूंगा, पर आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, ये 3 बातें समझना है। वुंड्स, पुराने जो जख्म है, किसी भी वजह से क्यों ना आए हो, उसे देखना है, उसकी जड़ क्या है, उसके लक्षण को देखना है, उसको खत्म करने के लिए वो पुराने कोशिशें,
एफर्ट, इनिशिएटिव लेने हैं, अरेस्ट करने हैं, पकड़ने हैं, खत्म करने हैं, यीशु के नाम से उसको रोकना है और उस पर फतह प्राप्त करनी है। कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम इसको लर्न करेंगे। तब तक आप इसको एक्सरसाइज करें, ध्यान दीजिए, कोई भी विचार आप पर हावी ना होए, कोई भी ऐसे नजरिया सोच आपको बिगाड़े ना, गुमराह ना करे, आपको जो है निराश मायूस ना करे, बल्कि आप उसमें फतह प्राप्त करें। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। May the Lord bless you. I'll talk to you next time with the same मैसेज। तब तक आप इसको एक्सरसाइज करें, ध्यान रखें, फतह पाएं, कभी भी पराजित लाइफ न जिए, फतहमंद जिंदगी पाएं, प्रभु यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू।